ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं है। अपनी चार्जशीट में एनसीबी ने लिखा है कि आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, यानी एनसीबी को आर्यन खान के ड्रग्स लेने का सबूत नहीं मिल पाया। आर्यन खान इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को एनसीबी ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें 26 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं और आर्यन को तकरीबन 26 दिन जेल में बिताने पड़े थे। अब जब एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है तो इस चार्जशीट में यह लिखा है कि आर्यन के खिलाफ उन्हें सबूत नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आर्यन को एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया था। याद कीजिए, पिछले साल 2 अक्टूबर को एनसीबी ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। तकरीबन 26 दिन तक जेल में उन्हें रहना पड़ा। इसके बाद वो जमानत पर बाहर आए थे और तब से जमानत पर बाहर हैं। इन सब के बीच ये मामला और इसकी छानबीन लगातार चलती रही। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, इस मामले में चार्जशीट जो दाखिल हुई है, उस चार्जशीट में साफ लिखा है कि एनसीबी को आर्यन के ड्रग्स लेने का कोई सबूत नहीं मिला है और आर्यन पहले से ही जमानत पर बाहर हैं। अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, किंग खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में यह लिखा है कि आर्यन के खिलाफ उन्हें सबूत नहीं मिले हैं, यानी आर्यन खान ने ड्रग्स लिया था, इस बात के कोई सबूत एनसीबी के हाथ नहीं लगे हैं। और अपनी चार्जशीट में इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से किया गया है। आपको ये पूरी खबर इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि आर्यन खान को 26 दिन जेल में बिताने पड़े थे। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद उनके वकीलों ने काफी मेहनत की अदालतों में, जिसके बाद उन्हें तकरीबन 26 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत मिली थी और वो जमानत पर बाहर आए थे। तब से ही वो जेल से बाहर हैं। लेकिन इस मामले में एनसीबी ने जो अपनी जांच की है, जांच के बाद जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में यह साफ तौर पर लिखा है कि आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी को सबूत नहीं मिले हैं, उनके ड्रग्स लेने का कोई सबूत नहीं मिला है। अश्विन पांडे जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, जरा बताइए चार्जशीट में क्या क्या खास है, क्या क्या लिखा है? आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं? जी देखिए, चार्जशीट में साफ तौर पर आर्यन खान का नाम नहीं है। 6 लोगों का नाम चार्जशीट में दाखिल नहीं किया गया है, बाकी 14 लोगों का नाम इस चार्जशीट में है। इन 6 लोगों में आर्यन खान का भी नाम शामिल है। एनसीबी के बड़े अधिकारी के मुताबिक ड्रग्स लेने या फिर ड्रग्स पोजेशन का कोई सबूत आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला और इसी वजह से ही उन्हें आरोपी इस चार्जशीट में नहीं बनाया गया है। ये बड़ी राहत है शाहरुख खान के लिए, उनके बेटे आर्यन खान के लिए। करीब 26 दिन से ज़्यादा उन्हें जेल में बिताना पड़ा, जांच चलती रही। व्हाट्सएप चैट को एक बड़ा आधार बनाया गया था जिसमें कहा गया था हैव अ ब्लास्ट, ये जो शब्द था, इसको लेकर एनसीबी ने तमाम छानबीन की और ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिरकार हैव अ ब्लास्ट का मतलब क्या है। क्या ड्रग्स के जरिए जो कोडिला क्रूज था वहां पर कोई बड़ी पार्टी हो रही थी? इस तमाम जांच में आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। एनसीबी ने भी हालांकि अपनी शुरुआती जांच में और जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी कहा था कि जो है आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है, जबकि आर्यन खान के दोस्त अरबाज के पास से ड्रग्स मिले थे। अरबाज का नाम इस चार्जशीट में जो है आरोपी के तौर पर है, जबकि आर्यन खान समेत मोहक जायसवाल, इसके अलावा 4 अन्य के खिलाफ इस पूरे मामले में आरोप जो है चार्जशीट में नहीं लगाया गया है। इन्हें चार्जशीट से बाहर रखा गया है, जो बड़ी राहत है इस वक्त। जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत है और इसका मतलब ये क्या अश्विन निकाला जाए, चूंकि जमानत पर पहले ही बाहर है, चार्जशीट में नाम नहीं है, यानी आगे केस से नाम खत्म है आर्यन का? जी देखिए, ये थोड़ी इस पे कानूनी जो है जानकारी क्या है, इसके आधार पर जो है फैसला लिया जाएगा। इसमें साफ तौर पर जो एनसीबी अधिकारी बता रहे हैं कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर ये जो केस जो है आर्यन खान पर बनेगा, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके पास से कोई पोजीशन मिला है। तो ऐसे में क्या कुछ कानूनी स्टेप्स होंगे वो देखना होगा। क्या आर्यन खान से जुड़ी कुछ आगे की भी जांच जो है एजेंसी करेगी, ये भी देखना होगा। हालांकि
अब कोर्ट में इसी बिना पर ये जो पूरा केस है हटाने को लेकर आर्यन खान के वकील आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हमने देखा कोर्ट में किया जाता रहा, हाई कोर्ट में भी इस बात का जिक्र आर्यन खान के वकील करते रहे हैं कि आर्यन खान के पास से कोई पोजीशन नहीं मिला है और ऐसे में उन्हें जो है जेल के अंदर रखा जाना उचित नहीं है। और इन्हीं तमाम दलीलों को सुनने के बाद एक फैसला लिया गया कि आर्यन खान को बेल दे दी गई। आर्यन खान करीब 26 से ज्यादा दिनों तक जेल में रहे और फिर वो बेल पर फिलहाल बाहर आ चुके हैं और लगातार कई दिनों तक यानी हर शुक्रवार को उन्हें एनसीबी दफ्तर में जाना होता था, अपनी हाजिरी लगानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे कोर्ट की परमिशन के बाद वो हाजिरी भी जो है बंद हो गई है। अब आर्यन खान के लिए इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद जो बड़ी राहत यह है कि उन्हें आरोपी के तौर पर इस चार्जशीट में नहीं दिखाया गया है, जो खान परिवार के लिए राहत की बात है। लगातार जो है एक तरह का जो प्रेशर बना हुआ था, अब आज कहीं ना कहीं उन्हें रिलीज होगा और आगे जो कानूनी लड़ाई है वो करते हुए इस केस से आर्यन खान को पूरी तरह से जो है बाहर किया जाए, उन्हें इस केस से बरी किया जाए, इसको लेकर आगे बिल्कुल आर्यन खान को 26 दिन तक जेल में रहना पड़ा। उस वक्त आपको अश्विन याद होगा उनके वकीलों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी कि आर्यन को बेल मिल जाए, और दूसरी तरफ एनसीबी के अधिकारी थे या जो जांच कर रहे थे वो दावे भी बड़े बड़े उस वक्त किए जा रहे थे कि इस मामले को लेकर उनके पास पक्के सबूत हैं और इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। जितने भी ड्रग पेडलर हैं उनको जेल के अंदर जाना होगा, जो भी ड्रग कंज्यूम कर रहे थे उनको पकड़ा जाएगा। इस मामले को लेकर एक तरह से क्या ये देखें कि एनसीबी की एक दफा फिर किरकिरी हुई है, विशेष रूप से सेलिब्रिटीज के मामले को लेकर? जी देखिए, अरबाज जो दूसरा युवक था आर्यन के साथ, उसके पास से ड्रग्स मिले थे और इसी आधार पर आर्यन खान को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। तमाम जांच हुई और व्हाट्सएप चैट जो था वो इस पूरे प्रकरण में बहुत अहम साबित हो रहा था और उसी को लेकर लगातार एनसीबी कोर्ट में भी जिक्र कर रही थी कि ये जो व्हाट्सएप चैट हैं वो बहुत क्रूशियल हैं। साथ ही इंटरनेशनल लिंक बताने की भी जो है बातें भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों से ये व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में थे, ड्रग्स लेने देने की बात जो है हो रही थी। तो ये जो तमाम ये जो पूरा केस है कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चैट पर चल रहा था। हालांकि उसके बाद कई और गिरफ्तारियां हुई, कई ड्रग पेडलर्स जो है गिरफ्तार हुए, लेकिन जब आगे जांच शुरू हुई तो आर्यन खान को लेकर कोई ऐसे ठोस सबूत एनसीबी के हाथ नहीं लगे और नतीजा ये हुआ कि आर्यन खान के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और ये साबित होता है कि आर्यन खान इस पूरे मामले में पूरी तरह से कहीं इन्वॉल्व नहीं थे और सबूतों के अभाव में आर्यन खान के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल नहीं है। यानी कि अब आर्यन खान के ऊपर जो ये केस लगा हुआ है और कानूनी जो इसमें अलग अलग धाराएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे आर्यन खान को इस केस से पूरी तरह से निकाला जाए, अब उनके वकील इस पर आगे का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि किस तरीके से जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी। अब चूंकि चार्जशीट में नाम उनका है नहीं, पूरी तरह से वो आरोप मुक्त नजर आ रहे हैं, क्लीन चिट एनसीबी ने उनको दे दी है, तो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स आर्यन को इस पूरे केस से बाहर निकालने के लिए किस तरह से हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं वो प्रोसीडिंग्स? देखिए, उनके खिलाफ जो केस दायर है, जो प्रोसीजर है, वो कोर्ट में जाके जो उनके खिलाफ एफआईआर है उसे क्वेश करने की मांग करेंगे और क्वेश्चनिंग में जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल होने की संभावना थी वो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, सबूतों का अभाव रहा है, आर्यन खान को गलत तरीके से फंसाया गया, ये दलील भी कोर्ट में दी जाएगी और इस पूरे एफआईआर से आर्यन खान को बाहर निकालने के लिए एफआईआर जो उनके ऊपर हुई है उसे क्वेश करने के लिए जो है अर्जी दी जाएगी उनके वकीलों की तरफ से। बिल्कुल अश्विन, आपके पास आएंगे। इस वक्त एक बड़ा अपडेट यह भी है कि एनसीबी की तरफ से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, यानी इस पूरे मामले को लेकर 3 बजे एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्योंकि उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में क्या क्या है, जाहिर बात है कि उनसे यह प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि आर्यन खान के खिलाफ सबूत नहीं मिले, ये सबूतों का अभाव है या वाकई कोई केस नहीं बनता था, बेवजह उनको परेशान किया गया, उनका सामना करना पड़ेगा एनसीबी के अधिकारियों को। एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3 बजे एनसीबी अपनी तरफ से इस पूरे ड्रग्स मामले को लेकर अपनी बात रखेगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे इस मामले को लेकर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आर्यन खान को लेकर नहीं, इस पूरे ड्रग्स रैकेट को लेकर जो बड़े दावे उस वक्त एनसीबी की तरफ से हुए थे और चार्जशीट में जो जो हिस्से इसके शामिल हैं वो इसमें मीडिया के सामने एनसीबी की टीम रखेगी।
और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। राकेश, इस खबर को आपने लगातार कवर किया था, एनसीबी ने क्लीन चिट दे दिया आर्यन खान को। अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद एनसीबी की प्रेस वार्ता होने वाली है। सबूतों के अभाव में केस नहीं बनता है, चार्जशीट में नाम नहीं है, आर्यन खान का बरी हो गए हैं, आरोप मुक्त हो गए हैं। क्या वो पूरा बैकग्राउंडर होगा, वो आधार होगा जिसके आधार पर आखिरकार जो है बरी हुए हैं इस पूरे केस से आर्यन खान? नजर लगातार एनसीबी की प्रेस वार्ता पर। जी देखिए निधि, सबसे पहले तो ये वो ग्राउंड से जिसके आधार पर अब तक वो कस्टडी मांगते आए थे आर्यन खान की, और वो ये थी कि उनके पास से कुछ चैट्स मिले हैं, उस चैट्स में कुछ कोड वर्ड्स हैं और साथ ही साथ वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन लगातार जो डिफेंस है वो ये बात को आर्गुमेंट कर रहा था कोर्ट में कि चैट्स में ऐसे कोई सीधे तौर पर लेन देन नहीं है, कभी उन्होंने ड्रग्स खरीदा नहीं है, ना ही कभी उन्होंने कोई ड्रग्स बेचा है और ना ही उनके किसी कोई सीधे कनेक्शन जो है वो नजर आए किसी इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से। जहां सवाल है इस केस का, तो यहाँ पर भी उनके पास से पोजेशन कोई मिला नहीं था, उनके पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी। एनसीबी का ये केस था कि जो ड्रग्स अरबाज खान के पास से मिली थी उसको आर्यन खान कंज्यूम करने वाले थे। तो ये वो सबसे मेन पॉइंट है जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और इसी को जो है उन्हें साबित करना था, जिसको शायद एनसीबी जो है वो साबित नहीं कर पाई, उनके पास सबूत नहीं थे। इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब किरण गोसावी की तस्वीर आई थी। आपको याद हो एक शख्स जिसकी एक सेल्फी जो है आर्यन खान के साथ में सामने आई थी, तभी ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर एनसीबी की कस्टडी में ही कोई एक इन्फॉर्मर जो है वो किसी अक्यूज के साथ फोटो कैसे खिंचवा सकता है। एक मामला ये भी सामने आया था कि किस तरीके से आर्यन खान को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, पैसे उनसे मांगने की कोशिश की गई थी ताकि उनको इस केस से बाहर निकाला जा सके। तो शुरुआत से कई सारे जो लूप होल्स है वो इस मामले में दिखाई दे रहे थे। लगातार एनसीबी का जो केस है वो वीक होते जा रहा था। यही वजह है कि जब नवाब मलिक ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, दूसरे लोगों ने भी इसके खिलाफ जब आवाज उठाई, तो इस मामले को एक एसआईटी को सौंप दिया गया था। डीडीजी जी। तो राकेश, आपकी आवाज चूंकि इस वक्त पहुंच नहीं पा रही, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास इस बड़ी खबर पर। जी न्यूज की नजर विस्तार से लगातार। बड़ी खबर क्या है, जो लोग इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़े उनको बता दें, ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। और अब से कुछ ही देर के बाद एनसीबी के जो डीजी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 3 बजे। आपको बता दें एनसीबी ने अपनी चार्जशीट पे लिखा कि आर्यन खान के खिलाफ सबूतों का अभाव, यानी कि एनसीबी को आर्यन के खिलाफ ड्रग्स केस में सबूत नहीं मिल पाए हैं। इस वक्त जमानत पर आर्यन है। बीते साल 2 अक्टूबर को एनसीबी ने इस मामले में गिरफ्तारी की थी, 26 दिन जेल में बिताए थे। अश्विनी, मैं आपको देख पा रही हूं, राकेश अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, दोपहर 3 बजे डीजी एनसीबी के प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो सारी बातें, वो सारे लूप होल्स, सबूतों का अभाव और इस पूरे केस पर बारीकी से कई बड़ी बातों का जिक्र इस प्रेस वार्ता में होगा। नजर लगातार राकेश त्रिवेदी। निश्चित तौर पे देखिए वो तमाम सवालों के जवाब एनसीबी को देने पड़ेंगे कि आखिर जब सबूत नहीं थे तब आर्यन खान को 26 दिन की गिरफ्तारी जो है वो क्यों करनी पड़ी। इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं जो है कमी थी, या फिर शुरुआत में जब समीर वानखेड़े इस मामले की जांच कर रहे थे तब उस मामले में गड़बड़ियां थी। इसमें कई सारे जो सस्पिशियस जो कैरेक्टर्स थे, किरण गोसावी जैसे लोग, क्या उनका कहीं ना कहीं इसमें कोई लूपहोल था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मामले का जो एक अहम गवाह था उसकी भी सस्पिशियस तरीके से जो है डेड बॉडी मिली थी। वो उस शख्स की मौत जो है वो कितना इंपैक्ट करती है इस इन्वेस्टिगेशन को, ऐसे कई सारे सवाल है जिसका जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी एनसीबी जो है वो दे सके। और लेकिन एक बात ये साफ है कि ये समीर वानखेड़े जो कि बहुत ही बड़े सुपर कॉप माने जाते थे, उनके लिए बहुत तगड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, और दूसरी तरफ आर्यन खान के लिए बहुत बड़ी राहत। निधि, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.